क्या 5 साल के अंदर में स्तरीय नीति तय हुआ? क्यों नहीं हुआ? 5 साल के अंदर में आरक्षण नीति लागू किया, नहीं लागू हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ? अभी बातें हलचल होता है और बीजेपी ने जिस प्रकार से लैंड बैंक बनाया है ना, आदिवासी मूलवासियों का जो गोचर जमीन होता है, तमाम शरणास्थल जमीन होता है, उन सभी को लैंड बैंक में डाला गया है। अभी तक हम लोग देखते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने उसको निरस्त नहीं किया है। क्या बीजेपी और जेएमएम एक ही कट्टे बट्टे है? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जैसे जैसे चुनाव पहुंचते जा रहा है, यानी कि पीपुल्स पार्टी का भी अपना जनाधार को तेज करने को लेकर अभी 10 यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 10 पार्टी को सुरेश सिंह बेसरा जी ने यानी कि पूर्व विधायक ने एक मत कर दिया है, जिसका है जनमत को लेकर के अभी कितना सीट में चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे, आज आजाद समाज पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता इसमें ज्वाइन हो गए हैं। निश्चित है कि धीरे धीरे यानी कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और इसी के नेतृत्व में झारखंड भी बना है। जिस प्रकार से आजसू का हम लोग बात करते हैं, तमाम पूरे झारखंड में जिस प्रकार से पुराने लोगों से बात करने से पता चलता है कि आजसू ने जिस प्रकार से पूरे झारखंड को 72 घंटा का जो 72 घंटा ना जिस प्रकार से बंदी खोल किया था, उसको लेकर के आज हम लोग बात करें, तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। आप लोग कृपया करके आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं कि अभी झारखंड में चुनाव सामने है और आप भी अपना जनाधार को तेज कर रहे हैं, लोग आपके तरफ पे आकर्षित हो रहे हैं और ये जो वर्तमान में 10 पार्टी के जो लोगों को एकत्रित में आप कर दिए हैं, किस प्रकार अभी चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है आपका? हर 5 साल में चुनाव होती है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। कभी कभी मध्यावधि मिड टर्म इलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए चुनाव एक चुनौती है। अ चुनौती इन द सेंस कि दूसरे पार्टी की तरह विधायक लोगों को जिताना है, बहुमत की सरकार बनाना है। उसे बियॉन्ड, उसे ऊपर हम लोग सोचे हैं कि झारखंड को चुनाव में विधायकों को जिताकर बहुमत हासिल कर सरकार गठन कर 5 साल सत्ता में रहना है, सरकार चलाना है, उतना हमारी उद्देश्य नहीं। झारखंड क्यों बना और किसके लिए बना, इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तमाम झारखंड में अभी सब कोई बेहाल है, जितने भी झारखंड के यानी कि हम लोग देखते हैं कि उनके जो झारखंड आंदोलनकारी बोलते हैं, आज तक वो लोग के ना ही कुछ भी काम ऐसे नहीं मिला, ऐसे ही घूम रहे हैं। पहला तो है कि झारखंड क्यों बिहार से क्यों अलग हुआ? जी बिल्कुल, ये आपको बताना होते हैं, इतिहास है। इसीलिए कि झारखंड एक आंदोलन, झारखंडियों का भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन, अपना अस्तित्व, जो लड़ाई लड़ा था, अपना कोल विद्रोह हुआ, ओटो हो शहीद हुआ, सिंगरे बिंद्रे शहीद हुए, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। अलग झारखंड बनने के बाद उस शहीदों के और मानों का क्या झारखंड बना? फोटो हो, सिंगराई बिंद्राई, कोल विद्रोह, कोल जाति समाज आदिवासियों का, उनका भाषा संस्कृति की मान्यता मिली, उनका धार्मिक पहचान सारना धर्म कोड मिला। हाल में दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। तो उस जगह से एमपी कई बार जीते, उस जगह से कई बार मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद भी यहाँ के जनता दिल्ली में क्यों जंतर मंतर? क्या जंतर मंतर विधानसभा है? क्या जंतर मंतर लोकसभा है? संघर्ष की जगह है। देश के किसी भी प्रदेश से जनता की समस्याओं का समाधान लोकसभा में होती है। लोकसभा में करीब 550 सांसद होते हैं। कोल्हान से भी सांसद कोई ना कोई पार्टी से जीतते गया हुआ है, लेकिन आवाज नहीं बोलते हैं। और जो प्रॉब्लम लेके आते हैं वो तो पार्लियामेंट का मामला है। पार्लियामेंट में जो जंतर मंतर तो प्रदर्शन होता है, लेकिन वही जंतर मंतर बाहर में सड़क में संघर्ष है, जंतर मंतर एक प्रदर्शन है। लेकिन वही मुद्दा को अगर लोकसभा में उठाया जाता है सांसद के जरिए, एमपी के जरिए, तो ये एक रिकॉर्ड होता है, ऑन द रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री होता है कि हमने सवाल उठाया था, हमारा एमपी सवाल उठाया, चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि उठाया, क्यों नहीं आवाज उठाया? तो उसी तरह विधानसभा में भी विधायक द्वारा सदन में आवाज उठाई जाती है, उसका निदान क्यों नहीं होता है? केवल संघर्ष में संघर्ष करना ही आदिवासी मूलवासियों का जिंदगी में लिखा हुआ है। सड़क पे संघर्ष, सदन में आवाज,
नतीजा कुछ नहीं नतीजा है, जीरो। परिणाम जीरो। आज हम जनमत जो बनाए हैं, तीसरा विकल्प बनाए हैं, ये बीजेपी भी फेल हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन भी फेल हो गया। मौका तो बात दोनों को मिला बारी बारी से। 24 वर्षों में 13 मुख्यमंत्री बना। क्या प्रयोगशाला है झारखंड कि 13 बार मुख्यमंत्री बना? अर्जुन मुंडा बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री बने। क्या प्रयोगशाला था कि 3 बार? आप ही लायक आदमी है, बाकी नालायक है। आप ही लायक थे क्या 3 बार बनने का? दूसरी बात है कि आप अगर रघुवर दास को 5 साल मौका मिला, तो क्या मिला झारखंड को, जनता को क्या मिला? क्या 5 साल के अंदर में स्तरीय नीति तय हुआ? क्यों नहीं हुआ? 5 साल के अंदर में आरक्षण नीति लागू किया, नहीं लागू हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ? 5 साल के अंदर में आंगनबाड़ी सेवियों का कोई निदान हुआ, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आज भी धरना प्रदर्शन आज भी धरना परा टीचर आंदोलन कर रहा है, टीचर आंदोलन कर रहा है। और तो और हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस द्वारा पुलिस का पिटाई हो रहा है, या मास्टर का पिटाई हो रहा है। पहले हम लोग के जमाने में था मास्टर लोग स्टूडेंट को पिटाई कर, हम भी मार खाए हैं बचपन में स्कूल में। कान पकड़ के उठपट, डंडा टूट जाता था, तो टीचर लोगों को पिटने का अधिकार था। आजकल स्कूल में टीचर लोगों का पिटने का अधिकार नहीं हो गया। आप हेमंत सोरेन सरकार और रघुवर दास उसकी सरकार चली गई, बोलता टीचर लोगों को पीटो, बोला पुलिस से पिटवाया। मतलब टीचर लोगों को उल्टा पिटवाया उल्टा पिटवाया। पहले टीचर लोग बच्चों को पिटता था, छात्रों को, ये परंपरा था। और गुरु दक्षिणा में भी लोग अंगूठा काट के द्रोणाचार्य लिया था एकलव्य से, वो भी रिवाज था। और टीचर लोग बहुत पीटता था विद्यार्थियों को। लेकिन रघुवर दास में पलट गया। रघुवर दास और हेमंत सोरेन के सरकार में टीचरों को पिटा जाता है। टीचरों को पिटा जाता है, और विद्यार्थी जब नौकरी मांगते हैं तो डंडा किया जाता है। तो ऐसा ना चली, नहीं चलतो तो सुशासन नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी बातें हलचल होता है, और बीजेपी ने जिस प्रकार से लैंड बैंक बनाया है ना, आदिवासी मूलवासियों का जो गोचर जमीन होता है, तमाम शरणास्थल जमीन होता है, उन सभी को लैंड बैंक में डाला गया है। अभी तक हम लोग देखते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने उसको निरस्त नहीं किया है। क्या बीजेपी और जेएमएम एक ही, मतलब एक ही कट्टे बट्टे हैं? बीजेपी और जेएमएम एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, और झारखंड को जितना लूट सके लूट, दोनों आपस में बांटे हैं, मतलब एक बार जेएमएम एक बार बीजेपी, बारी बारी से। तो मामला यह है कि रघुवर दास के समय में लैंड बैंक बना, और लैंड बैंक के विरोध में फादर कौन बॉम्बे के जेल में, महाराष्ट्र के जेल में अपना प्राण त्याग दे दिया। स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी, लैंड बैंक के विरोध में। और मुझे उनसे मिला था, और मुझे उनसे हमारा ताल्लुकात था, और उस समय उन्होंने आंकड़ा बताया था 10 लाख हेक्टेयर जमीन, झारखंड का 10 लाख हेक्टेयर जमीन लैंड बैंक में रघुवर दास ने बैंक में डाल दिया कि ये जमीन सरकार की जमीन। अब किसी भी उद्योगपति को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो चाहेंगे भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन करके हम भूमिपतियों को, इंडस्ट्री को, मालिक को दे सकते हैं। इतना बड़ा राइट आपको किसने दिया? सीएनटी एक्ट का उल्लंघन था, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन था, पेशा कानून का उल्लंघन था। जमीन का मालिक आप कैसे मालिक? सरकार जमीन का मालिक नहीं हो सकता है। सरकार लैंड का रेवेन्यू ले सकते हैं, खजाना। सरकार जमीन का मालिक, खतियानधारी है, वो मालिक होता है। समता जजमेंट में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में समता जजमेंट में कहा है कि जमीन का मालिक खतियानधारी है, सरकार नहीं होता है। रघुवर दास ने क्या किया? 10 लाख हेक्टेयर जमीन मालिक बन गया, सरकार लैंड बैंक में दे दिया। तो उनका गलत नीति था। तो यह बीजेपी फेल, जेएमएम सत्ता चलाने में फेल, यह जो भी एमएलए एमपी, कोई मैट्रिक फेल, कोई बीए फेल, कुल मिला के झारखंड का सिस्टम फेल। इसीलिए इनको रिजेक्ट करो, सूर्य सिंह मिश्रा को एक मौका दो। झारखंड का तस्वीर बदल देंगे 2024 में, 24 जिला का तस्वीर बदल देंगे, 24 साल का झारखंड का लोगों का तकदीर बदल देंगे। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि झारखंड में आजसू के बैनर तले आप लोगों ने जिस प्रकार से, यानी कि बंदी हो गया, यानी कि झारखंड अलग होने को लेकर लड़ाई लड़े, झारखंड अलग भी हो गया,
मान लिया झारखंड आपके, ये मतलब आपका जो नेतृत्व करता था बहुत ही अच्छा था, अगर लोग अगर समझेंगे तो आपको याद करेंगे काहे कि आजसू आप ही के देन था। तो मान लिया जाए आपको झारखंड में, है ना, इतना सारे 13 सीएम बन गए हैं, एक बार आपको भी सीएम बनने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मेरा कहना है अमेरिका में अभी राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, वहां 2 पार्टी है, 2 दलीय है। झारखंड की राजनीतिक, भारत का संविधान में चुनाव आयोग है, संविधान के अंदर में चुनाव आयोग है, और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऐसा डेमोक्रेसी है, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, यहाँ रजिस्टर्ड पार्टी भी खड़ा हो सकता है, नेशनल पार्टी भी अलग मान्यता है, स्टेट पार्टी भी मान्यता है। ये मैं स्टडी कर चुका हूं। चुनाव आयोग संविधान का एक एक पन्ना पढ़ सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, अब समझ गया हूं। अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। अभी एक डिबेट हो चुका है, एक डिबेट में एक महिला है कमला, भारतीय मूल के प्रत्याशी है कमला, और वो डिबेट में ट्रंप को पछाड़ दिया है। सेकेंड डिबेट होना था, ट्रंप ने बोला मैं दूसरा डिबेट में भाग नहीं लूंगा, मैंने हार मान लिया। मैं चुनौती दे रहा हूं आपके मीडिया के जरिए, गौर करे झारखंड की जनता। एक तरफ प्रस्तावित 2024 का प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुरसिंह बेसरा एक तरफ, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बाप बेटा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, 3 हिस्सा हुआ। एक हिस्सा सुरसिंह बेसरा प्रस्तावित मुख्यमंत्री, और दूसरा हिस्सा 5 गो मुख्यमंत्री बन चुका है झारखंड में, कौन? बीजेपी का। और तीसरी तरफ बाप बेटा, 3 बार 6 बार। इसका डिबेट कराया जाए, सादा पेपर दिया जाए और पेन दिया जाए, और संविधान, पंचायत एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, सीएनटी एक्ट, समता जजमेंट, पैसा कानून, तमाम चीज सादा पेपर लिखाया जाए। अगर मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका, मुझे राजनीति में मुझे भी संन्यास लेना चाहिए, उन लोगों को भी खारिज करना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं, ऐसा राजनीति ना करे। ये धरती अब्बा का धरती है, ये झारखंडियों का माई माटी मनुष्य है। 24 वर्षों में 13 बार मुख्यमंत्री बकवास है, फेल है। ये प्रयोगशाला झारखंड नहीं है, ये बंदरगाह नहीं है, चारागाह नहीं है। झारखंड को चारागाह समझ लिया, झारखंड को व्यवसायी लोगों ने बंदरगाह समझ लिया, राजनीति का प्रयोगशाला समझ गया। झारखंड राजनीति का प्रयोगशाला नहीं है। झारखंड आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभूमि है। यह मातृभाषा में शिक्षा दीक्षा नहीं है। जल जंगल जमीन लूटा गया, छीना गया, बेचा गया। 20 लाख लोग पलायन कर गए, 1,26,000 कुंवारी लड़की लोगों को बेच दिया, गांव से अलग कहां चला गया। बहुत बड़ी चुनौती, मुझे जिम्मेदारी मिला। प्रस्तावित मुख्यमंत्री केवल घोषणा सिर्फ नहीं, मैं खुद दिन रात पढ़ता हूं, लिखता हूं, प्रारूप बनाता हूं, ड्राफ्ट बनाता हूं, नीति बनाता हूं, और आने वाला दिन में 2024 में घोषणा पत्र का प्रारूप बन गया, और जनमत में 10 पार्टी का सहमत बन गया, नीति बन गया, नेता भी घोषणा हो गया, प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुरसिंह बेसरा। अब मेरा उत्तरदायित्व बन गया कि नीति मैं बना रहा हूं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर लोगों को ड्राफ्ट करता हूं, दिखाता हूं, ओके कराता हूं, प्रिंट होता है, कागज कलम तैयार हो गया। 2024 में इस बार ना भाजपा गठबंधन की सत्ता आएगी, ना जेएमएम गठबंधन की, तीसरा विकल्प जनमत की सुरसिंह बेसरा के नेतृत्व की सरकार बनेगी। चलिए, तो हम लोगों ने तमाम चीजों को बात करते हुए अभी हम लोग ये सवाल ये रहेगा कि भाई कितना सीटों से लड़ेंगे जनमत और कितना सीटों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सीट पे थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। काहे कि हो सकता है आप 10 सीट पे लड़े, 15 सीट पे लड़े, कि 81 सीट पे आप लड़े। कितना सीट पे लड़ने का तैयारी है आपका? अभी 10 पार्टी में पहले फेज में हम लोगों ने पाला, 10 पार्टी में 10 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। पहला डिक्लेयर हो गया है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का 1 सीट, 1 नेता कौन होगा। तो हम लोगों ने प्रस्ताव किया सुरसिंह बेसरा घाटशिला से होगा, 1 हो गया तय।
झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान है घटक दल में, पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी तो सरायकेला से लड़ेंगे, उसका बेटा है जो तिलका मुर्मू नाम है। तो जेएमएम उलगुलान से एक तय हो गया सरायकेला। उसके बाद डाल्टनगंज से लड़ेगा मानव सेवा दल, जिसका प्रत्याशी होगा शिव प्रसाद अग्रवाल, डाल्टनगंज से उसका तय। एक बना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर, वो पार्टी से एक कैंडिडेट लड़ेगा खिजरी से, उसका कैंडिडेट का नाम हो गया प्रीतम लोहरा, वो तय। तो इस तरह से और 10 पार्टी का 10 उम्मीदवार पहला डिक्लेयर हो चुका था। सेकेंड बैठक में हम लोगों ने तय किया और 3-3 सीट हम लोग तय किया। कुल मिला के झारखंड पीपुल्स पार्टी घाटशिला पोटका ये दोनों जगह से सूरज सिंह बेसरा लड़ेंगे, तय हो गया। तीसरा सीट जमशेदपुर पूर्वी से तय हो गया, माधवेंद्र मेहता हो गया, ओके क्लियर हो गया। और तीसरा हो गया जुगसराय दलित सीट, रिजर्व सीट, वहां पर विष्णु कालिंदी वो तय हो गया। और चौथा पांचवा हो गया लोहरदगा से अनिल कुमार भगत, तो 5 सीट हमारा पक्ष आया और बाकी 9 पार्टी का 4-4 हो गया। 41 सीट निर्विरोध रूप से सीट शेयरिंग हो चुका है। ठीक है, बात बहुत अच्छी बात है, आपने तमाम 10 पार्टी को अभी एकत्रित किया है। और एक सवाल ये रहेगा कि आज हम लोग झारखंड में देखते हैं बहुत ज्यादा लहर जब हो जाता है, और आपका बूथ मैनेजमेंट क्या है ये तो हम अभी तक देखे नहीं है, आपका बूथ मैनेजमेंट चुनाव में दिखेगा, लेकिन हम लोग तमाम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ मुद्दा एक तरफ मुद्रा। आपके पास मुद्दा है, आपके पास मुद्रा किस प्रकार, अगर मुद्रा का बात होगा तो मुद्रा को लेकर के लोग वोट को यानी कि डाइवर्ट कर देते हैं। उस अगर डाइवर्ट को ना हो, अगर मुद्रा लेकर के लोग वोट करेंगे तो क्या हानि होगा, इस पे आप थोड़ा सा जनता से आप चर्चा कीजिए। मुद्रा भ्रष्टाचार की जननी है और मुद्दा राजनीति की जननी है। ये कोई एमएलए एमपी किताब में नहीं सीखा होगा। सूरज सिंह बेसरा 50 साल के छात्र जीवन से लेके आज तक के राजनीतिक के रूप में, संविधान के जाता के रूप में जानता हूं। मुद्रा भ्रष्टाचार की जननी है और मुद्दा राजनीति की जननी है। इसलिए राजनीति मुद्दे पे होना चाहिए, ना कि मुद्रा पे होना चाहिए। मैं मूल्यों की राजनीति करता हूं और झारखंड अलग राज्य मुद्दे पे, मूल्यों की राजनीति पे लालू ने ललकारा था 1991 में, और 90 में विधायक घाटशिला से चुने गए थे। लालू ने ललकारा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, लालू बोला। मैंने कुर्सी को लात मारा और 5 साल का चुने गए विधायक, मैं 1 साल 5 महीना में कुर्सी को लात मारा। वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज तक कोई विधायक इस तरह से त्याग बलिदान नहीं दिया है। तो ये बेसरा, सूरज सिंह बेसरा, इसलिए लोगों ने स्लोगन दिया है कि बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प, बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। इसीलिए हम बिरसा का सपनों को साकार करेंगे, शहीदों के अरमानों को पूरा करेंगे, झारखंडियों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। ये झारखंड विश्व के पटल में भय, भूख, भ्रष्टाचार, पलायन को रोकेंगे, रोजगार गारंटी करेंगे, मैया योजना में लालच में वोट को नहीं बेचेंगे, एक परिवार को नौकरी गारंटी करेंगे, पलायन रुक जाएगा। हर हाथों में काम, हर खेतों में पानी, हर हाथों में काम, सबको मिलेगा काम। इस तरह का परिकल्पना जनमत की ओर से सूरज सिंह बेसरा एक विजनरी है, एक मिशनरी है। मुझे एक बार मौका मिले, 24 साल का काया पलट कर देंगे, 24 घंटा में नियम नीति बना देंगे। ये मेरी चुनौती है। तो इसी के साथ तमाम चीजों को करते हैं, काहे कि हम लोग देखते हैं कि चुनाव आते ही लोग यानी कि मुद्दे से भटक जाते हैं, मुद्रा में अटक जाते हैं। सभी कोई मुद्रा को लेकर के यानी कि पैसा लेकर वोट करते हैं, 200-300 अगर कोई दे देते तो वोट करते हैं, अपना मुद्दा भूल जाते हैं। तमाम ये मुद्दा को लेकर के अगर आप वोट करेंगे तो राजनीति चेतना यानी जनता में आएगी, और आपका जो आपने सोचा है उस पे आने वाला पीढ़ी यानी कि बहुत सारा चीजों पे डेवलप होगा। अगर आप मुद्रा के पीछे ही अगर भागेंगे तो निश्चित ही ऐसे ही यानी कि नेता बदलते रहेंगे और आपके
जो मुद्दे हैं वो दरे के दरे रह जाएंगे। इसी के साथ आप मुद्दे पे वोट कीजिएगा और पैसा वैसा सारा मिलेगा तो उसको आप रख सकते हैं, काहे कि वो आप ही का पैसा है, आप ही के द्वारा लूटा गया पैसा है और तमाम चीजों को लेकर के। एक सेकेंड, मुद्दा इसीलिए बोल रहा हूं, अगर मुद्रा हावी है तो कोल्हान के लोग, हो समाज के लोग जंतर मंतर में क्यों गया? मुद्रा तो यही मिल जाएगा, बीजेपी मुद्रा दे देगा, जेएमएम भी मुद्रा दे देगा, लेकिन मुद्दा नहीं देगा। अगर मुद्दा की राजनीति अगर अहम नहीं है तो हो समाज के लोग वारांगचिती को मान्यता देना, संविधान के अनुच्छेद 29 में जिक्र है लिपि और भाषा की मान्यता, और अपनी मातृभाषा को 8 शेड्यूल करना संविधान में, तो जंतर मंतर क्यों जाते? आपका डिमांड कोल्हान का है, कोल्हान में फैसला होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, लोकसभा। आप किसको चुने जो लोकसभा में गौण हो जाता है आपका मुद्दा, और आप दिल्ली के सड़क में आप संघर्ष क्यों करते हो? वो है मुद्दा। आज 8 शेड्यूल हो चुका है संताली भाषा 2003 में, लेकिन संताली भाषा 20 साल पार हो गया, 8 शेड्यूल के बावजूद संताली भाषा अमली जमा नहीं पहनाया गया, ओल चिकी लागू नहीं हुआ। आज आदिवासी हिंदू नहीं है, प्रकृतिवादी, सरना धर्म का कोड आज तक नहीं मिला आजादी के, मैंने 78 साल में भी। आज धर्म कोड सरना धर्म के लिए जंतर मंतर जाते हैं, क्यों भटक जाते, क्यों लड़ते हैं? मतलब यहाँ विधायक फेल है विधानसभा में, संसद फेल है संसद में, विधायक फेल है विधेयक बनाने में, संसद फेल है संसद में आवाज उठाने में। अच्छा, एक बात है जिस प्रकार से हम लोग दिल्ली में हम लोग देख रहे थे कि तमाम हो समाज के लोग यानी कि सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित थे और उस तमाम बहुत सारे आंदोलनकारी उपस्थित थे। वहां पर एक मुखिया भी यानी कि एक विधायक भी, एक सांसद भी, सारे नदारद थे। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? नाकाम है, विफल है, रिजेक्टेड है। हटाओ इन लोगों को। जो भी आप जनता को चुनते हैं, काबिल को नहीं चुनते हैं, नालायक को चुनते हैं, जननायक को नहीं चुनते हैं। इस बार नालायक नहीं चुने जाएंगे, लायक चुने जाएंगे और जननायक चुने जाएंगे। इसको राजनीतिकरण के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति रूप मुद्रा का हो गया ना, वो नहीं चलने वाला है। मुद्दा का होगा तो सब सटे जाएंगे। इस बार राजनीतिक चुनाव मुद्दे आधारित होगा, मुद्रा वाले रिजेक्ट होगा, मुद्दे वाले इलेक्ट होगा। चलिए, बेसरा जी का कहना है कि तमाम को लेके हम लोग बात करेंगे, काहे कि यहाँ पे हो समाज के लोग भी यानी कि तमाम विधायक लोग नहीं थे, उसका भी हम सवाल किया तो इनके द्वारा कहा गया कि तमाम विधायक संसद फेल है। और तमाम चीजों को देखते हुए हम लोग बहुत सारे चीज को लेकर के हम लोग बातें करेंगे। वर्तमान राजनीति बहुत सामने है और राजनीति को लेकर इस वीडियो को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव का पूरा वीडियो आपके पास आएगा। इसी प्रकार का सवाल जवाब वीडियो आपके पास आएगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। पानी लाइए।